हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने जो है वो दो मेथड जो है वो हमने सीखे थे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। एक तो हमने सीखा था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करा जाता है, एंड दूसरा हमने जो है वो क्या सीखा था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करा जाता है। तो हमने ये दो चीज़ें हमने जो है पिछली जो है वो क्लास के अंदर जो है वो हमने अच्छे से सीखी थी। आज हम जो जो है पढ़ने जा रहे हैं ना, वो आज हमारा टॉपिक है कि हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आज हम सीखने वाले हैं। एंड मैं गारंटी कहता हूँ आज आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आज जो है वो हम ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैसे कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो सर आपने जो है वो हमें पहले ही समझा दिया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है क्या होती है, ये एक फर्म के लिए तो जो है वो एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं, जैसे आपने जो है वो एक एग्जांपल भी दिया था, तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी। अगर इस पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हुई है और इसने मान लो इसने 1 लाख रुपए लगाई हुई है, इसने 50,000 लगाई हुई है एंड इसने भी 50,000 लगाई हुई है, तो देखो अगर ये पार्टनर्स जो है वो इस बिज़नेस में पैसा ना इन्वेस्ट कर कर कहीं और करते तो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इनको बैंक पर एफडी मिल जा जो एफडी है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, बैंक जो है उसको जो है वो इनको इंटरेस्ट देता है। ऐसे ही जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी क्या करती है, जो है वो पार्टनर्स को जो भी उन्होंने कैपिटल जो है वो लगाई हुई होती है उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पे ऑफ करती है। ठीक है। अब सर ये तो हमें पहले भी पता था, ये तो आपने हमें पहले ही बता दिया था। इन आज आज हम जो है वो क्या सीखेंगे, आज हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आज हम इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो इन डेप्थ नॉलेज जो है वो लेने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो अलाउड होती है अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तभी। सर क्या कहना चाह रहे हो, अगर मान लो जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, डीड मतलब वही डॉक्यूमेंट जो है, अगर इसके अंदर देखो इसके अंदर क्लॉजेज वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देंगे, अगर लिखा है देन ओनली जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ट्रीटेड करा जाता है इधर, या तो हम उसे जो है वो एप्रोप्रिएशन मानेंगे प्रॉफिट्स का, या फिर चार्ज जो है वो मांगेंगे अगेंस्ट द प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की क्या फ्रेमिंग है, क्या हमें अजम्पशन लेना है। हम देखेंगे कि हमें उसे एप्रोप्रिएशन मानना है या फिर जो है वो हमें उसे चार्ज ऑफ प्रॉफिट जो है वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जो है वो हम उसे ट्रीट करेंगे। लेकिन दोनों में से एक ट्रीट करेंगे, हम इसे इन दोनों में से एक ट्रीट कर सकते हैं, या तो जो है वो हम इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या फिर हम इसे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। सर ये जो अभी आपने जो बातें समझाई हैं सर, आप इसके जो है वो अभी आप हमें नोट्स लिखवा दोगे? ला जाओ, नोट्स जो है वो लिख लेते हैं इसके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली, कब अलाउड होती है, ओनली व्हेन इट हैज बीन स्पेसिफिकली mentioned, बिल्कुल सही। and in the partnership deed interest on capital can be treated as either appropriation of profit or charge against the profits। सर हमें जो है अभी हमारे दिमाग में ना एक डाउट अराइज हो रहा है। मैंने कहा पूछो पूछो क्या डाउट अराइज हो रहा है। सर आपने जो है वो ये एक तो आपने अभी जो है वो बोला चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एक या तो हम जो है वो उसे अप्रोप्रिएशन जो है वो मान सकते हैं। सर हमारे दिमाग में ना अब जो है डाउट जो अराइज हो रहा है ना, सर आप हमारे को ना एक बात क्लियर कर दो कि सर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन जो है वो क्या होता है। सर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आप बता दोगे ना तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी बैठ जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो
या तो हम उसे चार्ज की तरह ले सकते हैं या तो हम उसे अप्रोप्रिएशन की तरह ले सकते हैं। सर चार्ज और अप्रोप्रिएशन सर ये हमारे को क्वेश्चन में देखकर ये कैसे क्या की चीज़ें जो है वो आप सर हमारा ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। देखो चार्ज जो है वो का मतलब होता है, चार्ज का मतलब है कि ये ना कंपल्सरी है नेचर के अंदर। मतलब जहाँ पर भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ ये कंपल्सरी है नेचर के अंदर, वेदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सारे के सारे चार्ज जो है वो हमारे को मीट आउट करना पड़ेगा, ये जो है वो चार्ज बोला जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है फर्म को प्रॉफिट होंगे लॉस होंगे, ये कुछ ये नहीं देखा जाएगा। मान लो फर्म है, फर्म को लॉसेज होने लग गए, फर्म का लॉस आया करंट पीरियड के अंदर, मान लो 1,50,000 का, फर्म मना कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम नहीं देंगे। अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है ना अगेंस्ट अ प्रॉफिट, तो जो है वो ये कंपलसरी है नेचर के अंदर, ये आपका प्रॉफिट है लॉस है, आपको जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ट्रीटेड करा है हमने एज अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट। अब एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं इस चार्ज के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जैसे कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं, जस्ट आई एम एग्जाम्पल, मैं जो है वो एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मैं चार्ज के एग्जाम्पल बता देता हूँ। सर आप ना हमें ना एग्जांपल बता दो चार्ज के कि जो कि हमारे को देना ही पड़ेगा। अभी मैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंटेक्स्ट में नहीं, बस मैं आपको चार्ज जो वर्ड है ना उसके एग्जांपल बता देता हूँ कि आपको मीट आउट करना ही पड़ेगा, आपके प्रॉफिट हो लॉस हो। ये कोई नहीं सुनने वाला कि हाँ आपके लॉसेस आ रहे हैं तो हम आपसे ये चीज़ें नहीं लेंगे। जैसे ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का रेंट है, जो ऑफिस का जो ओनर होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। आप ये तो थोड़ी कह सकते हो कि मेरे लॉसेस आ रहे हैं, मेरे जो है फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, मेरा ये सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं जो है वो नहीं नहीं, आपको बियर करना ही पड़ेगा। इवन आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है। सैलरी आ जाता है, सैलरी टू एम्प्लॉयज़ हैं, ये भी आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि आप उनसे काम करा रहे हो तो आपको देना ही पड़ेगा। मैनेजर को जो है वो कमीशन एट्सेट्रा, इन केस अगर मैनेजर की कमीशन जो है प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं है वैसे है तो आपको जो है वो देना ही पड़ेगा, ये होता है चार्ज। सर फिर अप्रोप्रिएशन जो है वो क्या होता है, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये नोट्स भी इसके साथ लिख लो, कंपलसरी हो गया नेचर के अंदर। एंड सेकंड हो गया कि यहाँ पर ऑफिस रेंट आ गया, सैलरी इंप्लॉयज़ की आ गई, मैनेजर कमीशन आ गया। सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर क्या हो गया, अप्रोप्रिएशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता नेचर के अंदर। क्या सर, क्या बोला सर आपने अभी, अप्रोप्रिएशन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता नेचर के अंदर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे को अप्रोप्रिएशन जो है वो करना ही पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो हमारे को पेड आउट करा जाता है प्रॉफिट पार्टनर्स को इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा। तो अप्रोप्रिएशन जो है इज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। और जो कॉन्सेप्ट है ना अप्रोप्रिएशन का वो एप्लीकेबल कब होगा, अब ये तो यार हमारे को जो है वो नाम से पता चल रहा है, ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो एप्रोप्रिएशन का वो तभी एप्लीकेबल होगा जब प्रॉफिट होगा। तो द कंसेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट। देखो अगर मान लो लॉस होगा तो क्या कोई अप्रोप्रिएशन करा जाएगा, नहीं यार। देखो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। देखो अगर मान लो कोई प्रॉफिट है तभी तो वो बांटा जाएगा, अप्रोप्रिएशन का मतलब ही है कि प्रॉफिट को बांटना। लॉस होगा तो कोई अप्रोप्रिएशन होगा ही नहीं। इन केस ऑफ लॉस देयर आर नो एप्रोप्रिएशंस। सर आप ना हमारे को, जैसे आपने अभी चार्ज का एग्जांपल बताया ना, आप ना सर इसके भी एग्जांपल जो है वो हमें लिखवा दो। देखो इसके एग्जांपल आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका एग्जांपल आ जाता है सैलरी, इसका एग्जांपल आ जाता है सैलरी कह लो या फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कह लो, बोनस कह लो या फिर कमीशन कह लो टू पार्टनर्स। सर हमारे दिमाग में ना क्लियर हो गया कि ये जो है ना कंपलसरी होता है नेचर के अंदर, ये कंपलसरी नहीं होता। इसके एग्जांपल वही वाले आ जाएंगे कि जो हमारे को बियर करना ही पड़ेगा, और इसके एग्जांपल आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारे के सारे जो है वो इसके एग्जांपल आ जाएंगे। सर हमारे को ना चार्ज और एप्रोप्रिएशन के अंदर जो है ना दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया। सर आप ना अब जो है वो क्या समझाओगे, मैं अब जो है वो आपको समझाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ना
दो केसेस मैंने बताए, या तो जो है वो उसे ट्रीट करा जाएगा एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या तो उसे क्या ट्रीट करा जाएगा एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। यही दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। देखो मैं ना अब आपको ये दोनों केस समझाऊंगा कि अगर हमने जो है वो उसे ट्रीट कर रहे हैं एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स तो क्या होगा, एंड अगर हम उसे ट्रीट करें चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट तो क्या होगा। देखो अगर हम उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और केस बन जाता है कि फर्म जो है वो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, एक केस ये बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारी फर्म के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं और हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे ट्रीट करा एज एन एप्रोप्रिएशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की तरह ट्रीट करा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउड हो जाएगा फुल के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल, और सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा, सारे के सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। सर सर क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखो सफिशिएंट प्रॉफिट्स है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो जो है वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फुल के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा और वो सारे के सारे पार्टनर्स को एंटाइटल्ड होगा जिनको मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, किस रेट पर होगा, एट द एग्रीड रेट, जो भी हमने जो है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है वो लिखा था एग्रीड रेट पर, या फिर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी ऑलरेडी हमारा मेंशन्ड है इन पार्टनरशिप डीड। सर ये तो आपने बता दिया प्रॉफिट्स अगर हमारे सफिशिएंट है, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो क्या होगा, देखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो कितने तक एक्सटेंड तक होंगे, क्योंकि हमने हमारा कौन सा केस चल रहा है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने कहा है कि लॉस के केस में तो बांटता नहीं जाता, ओनली प्रॉफिट के केस में बांटा जाता है। हाँ सर आपने अभी बताया, तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये तो आप ही बता दोगे, टू द एक्सटेंट जितना जो रेशियो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बांटा जाएगा, और किस रेशियो में बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। इस केस के अंदर क्या जो है वो पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट जो है मिलेगा, नहीं सर इस केस के अंदर तो पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स ही सफिशिएंट नहीं है। सर ये कैसी बात है, आप ये तो बच्चों वाली बातें हैं सर, ये तो हमारे को पता ही चल रहा है, नाम से ही जो जनरल अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है हमारी। ठीक है, इसके नोट्स लिख लो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो अलाउड होता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स in ratio of interest on capital of each partner. In this case partners do not get full amount of interest। सर ये तो आपने दो केसेस बता दिए, प्रॉफिट हो गया, सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तब, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब, इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ऐसा हो जाए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, अगर मान लो लॉस होगा तो, व्हेन देयर इज लॉस, गुड क्वेश्चन, कि अगर लॉस होगा तो क्या होगा। तो आप ये तो खुद ही बता दोगे, तो मैंने जो है वो अभी आपको जो है वो स्टार्टिंग में ही जो है वो इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था ये जो कॉन्सेप्ट के, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट को बांटना, ना कि लॉस को बांटना, और हमारा जो है वो लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन एंड विल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट। सर बात तो समझ में आ गई सर, आपने जो समझाया ना सर, आपने उसे जो है वो इंग्लिश में लिख कर दिखा दिया, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया सर, हमारे को ना नोट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये जो सर आपने ये जो नोट्स बनाए हैं ना ये हमारे को अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जो है वो अब सर आप ना अब हमारे को ये समझा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने समझा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर वो एप्रोप्रिएशन है। सर अगर केस होगा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट तो क्या होगा, मैंने कहा गुड क्वेश्चन, अगर वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा
बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं, बच्चों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा तो उसके अंदर हमने 3 केसेस पढ़ लिए, या तो प्रॉफिट होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, या तो जो है वो सफिशिएंट प्रॉफिट, या तो जो है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट, या तो लॉस का केस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अगर वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो क्या होगा, देखो इंटरेस्ट अगर कैपिटल पे दिया जा रहा है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है फर्म दे रही है, और वो चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो मैंने जैसे कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, ये तो जो है वो अलाउड करा जाएगा फुल के अंदर, इररिस्पेक्टिव का उनको लॉसेज हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है नहीं, जो है वो देखा जाएगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी सर, ये जर्नल एंट्रियाँ तो हमने जो है वो पिछली क्लास में अच्छे से सीख ही ली थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो हाँ सर हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो जो है वो प्रॉफिट के केस में बनाया जाता है, तो और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो उस केस के अंदर जो है वो कहाँ पर जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। तो उस केस के अंदर जो है वो जनरल एंट्री जो है वो क्या पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही बात है। इसके अंदर जो है वो हमारी नरेशन जो है वो क्या पास होगी कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। बिल्कुल सही बात है। सर हमारे को जो है ना एक क्वेश्चन जो है दिमाग में राइज हो रहा है, सर हमने जो है वो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्यों डाला है। देखो हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि हमारे पास जो है वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स है नहीं। अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर अप्रोप्रिएशन जो है वो करा नहीं जाएगा। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉफिट्स का। जब प्रॉफिट्स ही नहीं है तो किस बात का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सीधा जो है वो एंट्री कहाँ पे रूट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रूट होगी। सर हमारे को ना एक दिमाग में आपने क्वेश्चन राइज हो रहा है, सर आपने अभी जो है ना एक वर्ड बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ना एक टेम्पररी अकाउंट होता है। ये टेम्पररी किस लिए बनाया गया है कि पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है कैपिटल के ऊपर, बस इसी पर्पस के लिए जो है वो ये जो है वो टेम्पररी अकाउंट जो है वो प्रोवाइड बनाया जाता है। सर ये तो बात समझ में आ गई। सर आप एक काम करो ना, आप जो है हमारे को ना इसके ना नोट्स लिखवा दो ताकि हमारे को जो है ना इसकी बेटर क्लैरिटी जो है वो दिमाग में बैठ जाए। आ जाओ इसके जो है वो नोट्स लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है, और अगर हमारे इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉसेस हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। देखो सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे ना तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस कह लो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कह लो, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हमारे को जो है जनरल एंट्री के नीचे नरेशन भी लिखनी पड़ती है, हाँ नरेशन भी लिखनी पड़ती है। नरेशन के जो है सेपरेट मार्क्स होते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये तो आपने बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दी जाती है पार्टनर्स को, दी जाती है क्योंकि पार्टनर्स ने जो है बिजनेस के अंदर जो है वो कैपिटल लगाई हुई है। अगर वो जो है वो पैसा यहाँ पे ना लगाते कहीं और लगाते तो उनको जो है वो बैंक पर एफडी पर इंटरेस्ट मिल जाता, या कहाँ पर भी जो है जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो उसके ऊपर जो है वो उनको जो है वो कुछ फंड्स मिल जाते हैं, इसीलिए जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रोवाइड करी जाती है। ये तो सर हमारे को समझ में आ गया। सर हमारे को जो है वो ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कौन सी कैपिटल पर दी जाएगी, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर। यार ये तो देखो कॉमन सेंस की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दी जा रही है, अभी हमने कैपिटल जो का क्लोजिंग बैलेंस तो निकाला नहीं है। कैपिटल कौन सी कैपिटल पर दी जाएगी, ओपनिंग कैपिटल पर दी जाएगी। जो पार्टनर्स ने जो है वो बिजनेस के अंदर जो है वो जो हमारी ईयर की स्टार्टिंग के अंदर जो भी कैपिटल आ रही होगी उसी के ऊपर जो है वो क्या प्रोवाइड करी जाएगी, इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। अगर मान लो जो है वो सर हमारे को जो है ना एक क्वेश्चन जो है दिमाग में राइज हो रहा है कि अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल ही क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो वो ओपनिंग कैपिटल जो है वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे।
या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि इंट्रा अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दे रखी तो कैसे कंप्यूट करी जाएगी। उसके लिए जो है वो हमारे को एक, उसके लिए हम जो है वो कैसे निकालेंगे। अरे हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को जो है वो क्या करना है, कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर देना है। दैट हमारे को हम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल को। कैपिटल जो भी हमारी होगी एट द एंड, जो भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें जो है वो हम क्या ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स जो हैं वो हम जो भी हमने करी है ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो हम ऐड कर देंगे। हम जो है वो ऐड कर देंगे शेयर ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर कोई भी करी है, लेस कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर इफ़ एनी, और हमारी जो है वो आ जाएगी कैपिटल एट द बिगनिंग। सर हमारे को जो है वो ये जो है फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप जो है सीधा कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो, सीधा आपने कैपिटल अकाउंट तो बनाना आपने अच्छे से सीख ही लिया है, हमने जो है पिछली क्लास में सीखा था। आप बस कैपिटल अकाउंट जो है वो बना दो, उसके अंदर ये जो ओपनिंग कैपिटल होगी ना, ये हमारी जो है बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। बाकी तो सब कुछ पता ही है कि ड्राइंग्स कहाँ आती है, ठीक है। और ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर आ जाती है, टू ड्राइंग, टू बैलेंस शीट इधर आ जाता है, टू शेयर ऑफ लॉस जो होता है वो इधर आ जाता है, लॉस का शेयर इधर आ जाता है, प्रॉफिट जो है वो इधर आ जाता है, कैपिटल जो है क्रेडिट साइड बढ़ती है, डेबिट साइड जो है वो कम होती है। ये जो है वो ये सब कुछ आप बनाकर जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। सर आप जो है वो हमारे को ये बताओ कि जो है जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल अगर मान लो कोई पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करी है तो क्या सर उसके ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता है। हाँ, एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, उस पीरियड के लिए कैलकुलेट करा जाएगा जिस पीरियड के अंदर हमने कैपिटल को यूटिलाइज करा है। जैसे मान लो अगर कोई कैपिटल है वो हमने इंट्रोड्यूस करी है 1 अक्टूबर को फर्म के अंदर, और फर्म के अकाउंट्स मान लो 31 मार्च को जो है वो कंप्यूट करे हैं, मतलब क्लोज हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी अमाउंट जो भी इंट्रोड्यूस करा है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 6/12 से। अगर हमने जो है वो मनी को यूटिलाइज करा है 6 महीने के लिए। सर आपने जो अभी हमें कहा, सर आप हमारे को जो है वो उसके नोट्स लिखवा दोगे। हाँ सर, आपको नोट्स लिखवा देते हैं। क्या आ जाते हैं इसके नोट्स, फॉर एडिशनल कैपिटल interest is calculated for the period for which the capital is utilized. Example, if additional capital is introduced on 1st October and firm accounts are closed on 31st March, then interest कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इंटू में रेट बाय 100 इंटू में 6/12। जो भी अमाउंट जो भी मान लो इंट्रोड्यूस कर रहा है, मान लो पार्टनर एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। ए पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करा है 50,000 का, इंटू में मान लो रेट जो है वो 12% का दिया जा रहा है, इंटू में 6/12 कर देंगे। और मान लो जो एडिशन बी है उसने जो है वो 1 अक्टूबर को 40,000 जो है वो इंट्रोड्यूस करा है और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कब होगा, अगर हमने मनी जो है वो यूटिलाइज करा है 6 मंथ के अंदर। सर बात समझ में आ गई कि अगर हमने जो है मनी जो है वो हमने जो है वो यूटिलाइज़ करा है ना 6 महीने के लिए, तो ऐसा ऐसा केस बन जाएगा। सर एक बात और जो है वो समझाना। मैंने कहा क्या क्या। सर आपने जो है वो हमें ना एक अभी बात बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऑलवेज जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर जो है वो दिया जाता है। सर आप जो है वो हमारे को उसका जो है वो वर्किंग नोट जो मतलब एक नोट जो है वो लिखवा दोगे, ताकि हमारे पास जो है नोट बना रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है वो आप जो है वो नोट जो है वो लिख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो है वो ऑलवेज जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है। इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल is always calculated on opening capital if opening capital is not given in question it should be calculated। और कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो तो मैंने आपको जो है वो बता ही दिया कि कैपिटल अकाउंट जो है वो आपको प्रिपेयर करना है, या फिर आप वो परफॉर्मा जो है वो याद कर लो कि ऐसे ऐसे करके जो है वो हमारे को कैपिटल एट द बिगनिंग जो है वो क्रिएट कर मतलब निकाली जाती है। सर आज हमने जो है वो एक बार आप समराइज कर दो कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। आज हमने जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो कब अलाउड करा जाता है, और आज हमने जो है वो जर्नल एंट्रीज पढ़ी। आज हमने जो है वो चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब जो है वो सीखा। सर हम अगली क्लास में क्या सीखेंगे? अगली क्लास में हम जो है वो सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के बारे में जो है वो हम सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कब कैलकुलेट करी जाती है। सर फिर उसकी अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट, हम एक पास्ट एडजस्टमेंट का प्रॉफिट सीखेंगे, और उसके बाद हम जो है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो समझेंगे। उसके बाद हमारा ये बेसिस ऑफ पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, एंड फिर हम जो है वो गुडविल की एडजस्टमेंट जो है वो सीखेंगे। चैप्टर 2 जो है वो हम सीखेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी जो है वो दिक्कत है तो आप जो है वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो मुझसे जो है वो क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूँगा। थैंक यू गाइस।